श्रीमद् कुंज व्याहरणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। साधन करते समय हमें मुख्यतः 3 बातों को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। पहली, मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरी, शरीर मेरा नहीं है। और तीसरी, शरीर मेरे लिए नहीं है। जब तक साधक में यह भाव रहेगा कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और मेरे लिए है, तब तक वह कितने ही प्रवचन, उपदेश, सत्संग पढ़ता सुनता रहे, दूसरों को सुनाता रहे, उसको शांति मिलेगी नहीं और उसका कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए गीता के आरंभ में ही भगवान ने साधक के लिए इस बात पर विशेष बल दिया है कि जो बदलता है, जिसका जन्म और मृत्यु होती है, वह शरीर तुम नहीं हो। अतएव साधक को यह बात दृढ़ता से समझ लेनी चाहिए कि मैं तो चिन्मय सत्ता रूप हूँ, शरीर नहीं हूँ। हम कहते हैं कि हम बचपन में जो थे वही आज हैं, तो जरा देखें अपने शरीर को। बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर कितना बदल गया है कि उसको पहचानना भी असंभव। फिर भी हम वही हैं और यह हमारा अनुभव कहता है कि बचपन में हम ही खेलते कूदते थे, बाद में विद्यालय में पढ़ने जाते थे, फिर बड़े हुए, कॉलेज में पढ़ने लगे, फिर नौकरी करी, सब कुछ बदल गया, किंतु मैं नहीं बदला। क्योंकि शरीर एक क्षण भी जैसे का तैसा रहता नहीं, नित्य निरंतर बदलता रहता है। शरीर की लाखों कोशिकाएं रोज नष्ट होती हैं और रोज जन्म लेती हैं। जो बदलता है वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है, वही हमारा स्वरूप है। जन्म जन्मांतरों में हमने अब तक न जाने कितने शरीर धारण किए और वे सारे छूट गए, किंतु हम वही रहे। मृत्यु के समय में यह शरीर भी छूट जाएगा, अन्य योनियों में हम जाएंगे। हमारे जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार स्वर्ग, नरक आदि लोकों में हम जाएंगे। मुक्ति हमारी होगी, भगवान के धाम में हम जाएंगे। अर्थात हमारी सत्ता शरीर के अधीन नहीं है। शरीर के बढ़ने घटने पर, कमजोर शक्तिशाली होने पर, बालक वृद्ध होने पर अथवा रहने ना रहने पर भी हमारी सत्ता में कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं तो हम मकान नहीं हो जाते, मकान अलग होता है, हम अलग होते हैं, भले ही हम कहते रहें कि वह हमारा मकान है। हमारा मकान, हमारा हाथ, हमारा मस्तक, इसका अर्थ ही है कि कहने वाला अलग है और वस्तु पदार्थ अलग। मकान तो हमारा फिर वहीं रहेगा, किंतु हम उसे छोड़ देंगे। ऐसे ही यह शरीर यहीं रहता है, हम इसको छोड़कर चले जाते हैं। मिट्टी से बना है, मिट्टी हो जाएगा, पर हम मिट्टी नहीं होते। हमारा स्वरूप तो गीता जी में भगवान ने बतलाया ही है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती और यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। कहने का तात्पर्य यही कि भैया, शरीर अलग है और आत्मा के विभाग अलग है। हमारा स्वरूप किसी भी शरीर से कभी लिप्त हुआ नहीं, होगा नहीं। इसीलिए गीता में भगवान ने सर्वव्यापी कहा है। हमारा स्वरूप एक शरीर में सीमित नहीं है, वरन सर्वव्यापी है। हमारा वर्तमान शरीर पृथ्वी पर ही माँ के गर्भ में बनता है, इसी पृथ्वी पर रहता है और इसी पृथ्वी पर
मृत्यु को प्राप्त होकर पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। 3 ही गतियां हैं, जला दोगे तो भस्म हो जाएगा, गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगी, और जानवर खा लेंगे तो विष्ठा बन जाएगी। इसलिए शरीर मुख्य नहीं है, वरन आत्मा मुख्य है। सत्ता आत्मा की ही है, शरीर की नहीं। किंतु हमसे यही भूल होती है कि हम शरीर को देखते हैं, उसके बाद आत्मा को देखते हैं। पहले आकृति को देखते हैं, फिर भाव को देखते हैं। भैया, आत्मा सदा सर्वजात से थी, है और रहेगी। शरीर क्या सदा सर्वदा से था, है या रहेगा? नहीं भाई, शरीर तो बदलता रहता है। जिस प्रकार हम वस्त्र धारण करते हैं, पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, किंतु उसको पहनने वाला सदा सर्वदा से है। जैसे कहीं हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ भोजन करते हैं, तो वो भोजन करने की जगह है। चिकित्सालय में जाते हैं तो वह चिकित्सा की जगह है। ऐसे ही यह शरीर सुख दुख भोगने का स्थान है। सुख दुख भोगने वाला शरीर नहीं होता, प्रत्युत शरीर से संबंध जोड़ने वाले हम होते हैं। भोगने का स्थान अलग है और भोगने वाला अलग। यह शरीर तो ऊपर का आवरण है। हम कैसा ही कपड़ा क्यों ना पहने, कपड़ा अलग होता है, हम अलग रहते हैं। हम अनेक कपड़े बदलते हैं, पर हम एक ही रहते हैं, अनेक नहीं होते। ऐसे ही विभिन्न योनियों में अनेकों शरीर धारण करने पर भी हम स्वयं एक वही के वही रहते हैं। जिस प्रकार पुराने कपड़े उतारने पर हमारी मृत्यु नहीं होती और नए कपड़े पहनने पर हमारा जन्म नहीं होता, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने पर हमारी मृत्यु नहीं होती और नया शरीर धारण करने पर हमारा जन्म नहीं होता। शरीर जन्मता मरता है, हम नहीं जन्मते मरते। क्योंकि यदि हम मर जाएं तो फिर पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में, स्वर्ग नरक आदि लोकों में कौन जाएगा? फिर बंधन किसका और मुक्त कौन? हमारा जीवन इस शरीर के अधीन नहीं है। हमारी आयु अनादि और अनंत है। हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर के साथ मिले हुए नहीं हैं, और ना ही शरीर हमारे साथ चिपका हुआ है और हमारे साथ मिला हुआ है। जैसे शरीर संसार में रहता है, ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए भी रहते नहीं। यही सत्य है कि शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं। क्योंकि यदि हम शरीर ही हो गए तो फिर मृत्यु किसकी? और आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं। तो भैया, भगवान पर दृढ़ विश्वास रखें और यह मान करके चलें, यह शरीर मिला है भगवान की सेवा के लिए, भगवत जनों की सेवा के लिए। सुख जो भी हम बांट सकें, मन से, वचन से, कर्म से, धन से, अपने लिए जितना आवश्यक उतना, और उतना वे देते हैं। यह भगवान की अनुपम लीला है। भ्रम हमारा ही होता है कि हम नहीं कमाएंगे तो खिलाएगा कौन? भैया, उन्होंने समस्त सृष्टि की व्यवस्था कर रखी है। हम स्वयं सोचें, हम कितने जीवों को भोजन पानी देते हैं। यहाँ तक कि हमें तो अपने पड़ोसी तक की फिक्र नहीं होती, हमारा ही पूरा नहीं पड़ता। यह स्थिति है कर्तापन की। और जब समझ में आ जाए कि सारे जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को वे ही देते हैं, तो भैया हम अपना कर्तव्य कर्म करते चलें। हमसे कोई पाप ना होगा और जितना आवश्यक हमें सदैव मिलेगा। मिलेगा किंतु तभी जब आवश्यक होगा। और यदि नहीं मिलता है तो दृढ़ता से यह विश्वास करें कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा भगवान की ओर से कभी कोई कमी होती नहीं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का कल्याण ही चाहती है, उसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देती जिसके कारण वह रोगी हो या उसको कोई पीड़ा पहुंचे भविष्य में भी। इसी प्रकार भगवान सदैव हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं।
तो बस ये छोटी छोटी बातें हम स्मरण रखें। भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है उसके अनुसार अपने आसपास के सभी लोगों, अपने परिचितों, परिजनों, सबकी सेवा को ही मुख्य लक्ष्य बना लें और बस भगवत प्राप्ति में फिर देर कैसी, क्योंकि जित देखूं तित श्याममयी है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।